हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस और क्लास 7 साइंस में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर हम पहले तो पढ़ चुके हैं, यानी कि हम इसका एक रिविजन करेंगे। ठीक है, रिविजन में भी ऐसा नहीं है कि रिविजन हम एक क्विक रिविजन करने वाले हैं, रिविजन में भी चैप्टर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर किसी ने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है या पहले किसी को चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो अब जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अभी हमने बात की कि वाटर को क्लीन करना, उसको किसी वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले या उसे रीयूज करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर को क्लीन किया जाता है। उससे जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी हार्मफुल चीजें उसमें है, वो हटाई जाती हैं। इस प्रोसेस को क्लीनिंग ऑफ वाटर या हम कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में हो जाता है कि हमारे घर से आया जो भी वेस्ट वाटर था, हमने उससे पॉल्यूटेंट हटाए और अब हम इस वाटर को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये इतना इजी नहीं है, इसके कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारी स्टेजेस हैं। तो उन स्टेजेस को हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस स्टोरी को, ये जो वेस्ट वाटर की स्टोरी है, इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीवेज के बारे में कि सीवेज क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे इसे ट्रीट किया जाता है ताकि हम वेस्ट वाटर से ऐसा वाटर प्राप्त करें जो हमारे लिए काम का है या जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीवेज की। सीवेज क्या है? सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज है क्या? सीवेज क्या है? एक तरह का वेस्ट वाटर है, अपशिष्ट जल है, जो कहाँ से रिलीज किया जाता है, कहाँ से निकलता है? घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और जो भी अदर यूजर्स है। जैसे हमने कहा कि सिटी मॉल है, ठीक है, मॉल में भी कई सारे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या अदर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां से। तो ये सभी से जो इकट्ठा होता है ना, ये जो वेस्ट वाटर, इसी को ही सीवेज कहा जाता है। और इस सीवेज में रेन वाटर दैट हैज रन डाउन टू द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड एंड रूफ टॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। तो इस वेस्ट के साथ साथ यहाँ पर जो रेन वाटर है ना, वर्षा का जो पानी है, जो सड़कों से होकर के, ठीक है, रूफ टॉप से होकर के रोडों को धोता हुआ जो पानी आता है, उस पानी को भी हम सीवेज में इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सीवेज बेसिकली क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। ठीक है, तो हमारे घरों से, किचन से, टॉयलेट से, इसके अलावा वॉश बेसिन से जो भी वेस्ट निकलता है वही क्या है? सीवेज है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अच्छा, ज्यादातर ये जो सीवेज है इसमें वाटर ही होता है ज्यादातर। ठीक है, और कुछ जो है इसमें डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, घुली हुई, और इनके ऊपर कुछ ऐसे तैरती हुई अलग से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी होती है। ठीक, ना क्लियर है सीवेज के बारे में? अच्छा, सीवेज के बारे में कुछ ये जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं वो आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अब आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आपको अपने घर के आसपास कोई खुली जो नाली होती है, ड्रेन, उसको देखना है। और या घर के आसपास हो या स्कूल के आसपास हो या रोड के आसपास हो, और उसमें जो वाटर तैर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, उसको आपको इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट कैसे करना है? आपको उसका कलर रिकॉर्ड करना है, ऑर्डर यानी कि स्मेल रिकॉर्ड करनी है, और कोई और ऑब्जर्वेशन जो आपको उसमें दिख रही हो, कोई अलग चीज आपको दिख रही हो, तो वो आपको इसमें रिकॉर्ड करनी है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करना है, और जो टेबल दी गई है 13.1 में कंटेमिनेंट सर्वे में, वो आपको फिल करनी है।
वी नो दैट सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो अगर हम कहें सीवेज क्या है, तो सीवेज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जहां पर सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, जिसमें क्या मिले हुए होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। ठीक है, क्या ये सभी सच में होते हैं सीवेज में? अब देखो, जैसे हमने कहा सीवेज जो घरों से, स्कूल से, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट से, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज से, कई जगहों से जो निकल रहा है उसी को हम सीवेज कहते हैं ना, जो वेस्ट निकल रहा है। अब इस वेस्ट में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पानी पानी होगा, ये तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, कई सारी चीजों का ये एक मिक्सचर होगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है, निलंबित ठोस जिन्हें हम कहते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं, सैप्रोफाइट्स भी होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, और अदर माइक्रोब्स भी होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट, सैप्रोफाइट इसमें होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर अभी देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ये इम्प्योरिटीज है। पहली, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? हो सकती है ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये सभी मिले हुए हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल हो सकता है, यूरिया हो सकता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट, वेजिटेबल्स वेस्ट, इनके छिलके, ये सारी चीजें हो सकती हैं किसमें, जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, या हम कहें सस्पेंडेड सॉलिड है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में यहाँ पर नाइट्रेट्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये सारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। क्लियर? अगला है न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो विब्रो कॉलेरा, विच कॉजेज कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा कॉज करता है, सैल्मोनेला पैराटाइफाई विच कॉजेज टाइफाइड, जो टाइफाइड और कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर? और अदर माइक्रोब्स जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ है जो डिसेंट्री जैसे डिजीजेस कॉज करते हैं, तो ये सभी इस वेस्ट वाटर में होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये जो वेस्ट वाटर है ये काफी ज्यादा हार्मफुल है। देखो इसमें कितनी सारी इम्प्योरिटीज हैं, आप देख सकते हो कितने बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग माइक्रोब्स हैं। अगर इस पानी को ऐसे ही कोई कंज्यूम कर ले, कोई वैसे कंज्यूम करेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही कोई कंज्यूम कर ले तो उसको कितनी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है बच्चों कि ये जो वेस्ट वाटर है, अगर हम इसको डायरेक्टली हमारे जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसे समुद्र में या किसी नदी में ऐसे ही डायरेक्टली छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा? अब देखो, जैसे इसमें काफी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, तो ये सभी अगर हम डायरेक्टली इसे किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होता है? तो बच्चों इसमें इतने सारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, वो उन वाटर बॉडीज में रह रहे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये जो वाटर बॉडीज है सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन वाटर बॉडीज के आसपास के जो भी एरियाज हैं, कोई विलेजेस हैं, किसी का घर है, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है, तो वहां के जो लोग हैं वो उसी वाटर बॉडी पे डिपेंड होते हैं ना अपने पानी के लिए, उनके सर्वाइवल का वही सोर्स है वाटर के लिए, वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी इस वाटर का यूज करेंगे। और इस वाटर में तो इतने सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो क्या होगा, वो जो भी आसपास के रह रहे जो भी लोग हैं, आसपास के जो भी विलेजेस हैं, उन्हें भी क्या हो सकती है, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट वाटर है इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? चलिए,
अब बात करते हैं वाटर की जर्नी की, जो कि क्या है, एक इवेंटफुल जर्नी होने वाली है। एक एक करके अब हम इसको सारे स्टेप्स को देखेंगे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन आवर होम एंड अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे वेस्ट वाटर। तो हमारे घरों में हमने देखा है बच्चों कि एक सेट से तो क्या आता है, साफ पानी आता है, और दूसरे सेट से यानी कि जो नाली है, ड्रेन है, वो क्या करता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको लेकर के जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक टैप होता है जहां से हमें क्लीन वाटर आता है, जिसका उपयोग हम करते हैं अपने घरों में, ठीक है, नहाने के लिए, अपने खाने के लिए, या अपने खाने को कुक करने के लिए। क्लियर इतना? चलिए, और दूसरा सेट, जब इस वाटर को हम यूज कर लेते हैं, अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है वेस्ट वाटर। और ये वेस्ट वाटर ड्रेन्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, नालियों में चला जाता है, जिसे अब हम क्या कहते हैं, सीवेज कह रहे हैं। इतना क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स है या हमारा घर है, वहां पर क्या होता है कि जो पाइप है, एक सेट तो क्या करेगा, क्लीन वाटर को लेकर के आएगा, और एक सेट क्या करता है, वेस्ट वाटर को लेकर के जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी आर नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर। अब इमेजिन कीजिए, अगर हम ग्राउंड में देख सकते तो हम क्या देख पाते, हम देख पाते एक लार्ज नेटवर्क जिसको कहा जाता है सीवर, जो क्या बनाता है, जो बनाता है बच्चों सीवरेज। इतना क्लियर है? यानी कि देखो, अब आप इसको सिंपली इमेजिन कर सकते हो। तो हम ऐसा नहीं कि वेस्ट वाटर सिर्फ हमारे ही घर से आ रहा है, अलग अलग घरों से आ रहा है, अलग अलग स्कूल से आ रहा है, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट से आ रहा है, सिनेमा मॉल से आ रहा है, सिटी से अलग अलग जगहों से आ रहा है, ठीक है। तो वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठा होगा, है ना, बहुत सारे सीवेज प्लांट तो लगाए नहीं जाएंगे, तो वो सारा एक ही जगह पर इकट्ठा होगा। तो जितने भी ये पाइप्स हैं, वो सब क्या करेंगे, ये फॉर्म करते हैं एक लार्ज नेटवर्क जिसे सीवर कहा जाता है। यानी कि जितने भी सीवर हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं एक लार्ज नेटवर्क जिसे कहा जा रहा है सीवरेज। ठीक है, इसकी इमेज हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो ये सीवरेज है क्या, ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या कैरी कर रहा है, सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पर डिस्पोजल हो रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है ना, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है, जिसे हम कह रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। अब ये जो सीवरेज है, ये जो पूरा नेटवर्क है, इसमें 50 मीटर से 60 मीटर पर हर एक क्या होता है, मैनहोल लोकेटेड होता है एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर दे आर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। और ऐसे पॉइंट पर भी मैनहोल होता है जहां पर डायरेक्शन में कहीं पर हमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि जो भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर है उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब कैसे ट्रीट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि वेस्ट वाटर क्या है ना। सबसे पहले हमने देखा कि वेस्ट वाटर है क्या, दूसरी चीज हमने देखी कि सीवेज क्या है, तीसरी चीज हमने देखी कि सीवर्स क्या है, और चौथी चीज हमने देखी कि जो सीवरेज है, सीवरेज क्या है। ठीक है, तो इन सबको तो हम, इन सारे टर्म्स को हम अच्छे से समझ गए हैं कि वेस्ट वाटर क्या है, सीवर क्या है, सीवरेज क्या है।
ठीक है, सीवेज क्या है और सीवरेज क्या है, इतना क्लियर हो गया। अब इस पॉल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले तो जो भी हमारे एरियाज हैं, जैसे कि हमने कहा घर है या हॉस्पिटल्स हैं या पब्लिक टॉयलेट्स हैं या बड़े सिटी मॉल्स हैं, इन सभी से जो वेस्ट वाटर आता है इसी को हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। अब इस जिस ड्रेन से आता है उसको हम सीवर कह रहे हैं। अब ये जो सीवर है एक जगह से तो आ नहीं रहा, जहाँ पर ये पूरा इकट्ठा होता है, जहाँ पर ये लार्ज नेटवर्क हमें देखने को मिलता है, उसे सीवरेज कहा जाता है। अब ये जो वाटर है इसको ट्रीट कैसे किया जाए, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। Perform the following activity. It will help you understand the process and take a place at the wastewater treatment plant. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को बच्चों हम बाद में परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। फिलहाल एक्टिविटी नहीं, हम यहाँ पर देखिए कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक एक करके पॉइंट को। चलो तो देखते हैं इसे। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर, यानी कि एक लार्ज ग्लास का जार लेना है, इसको 3/4 हमें फिल कर लेना है। Add some dirty organic matter such as grass pieces. अब हमें इसमें कुछ dirty organic matter डाल देने हैं, जैसे कि grass pieces हैं, orange peels हैं, small amount of कुछ थोड़ा बहुत detergent and add a few drop of an ink and any color और एनी कलर। तो इंक को या कोई कलर को हम क्या कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। तो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हमने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ग्रास के कुछ पीसेस डाल दिए हैं, ठीक है, संतरे के छिलके डाल दिए हैं, थोड़ा बहुत हमने डिटर्जेंट डाल दिया है, थोड़ा बहुत हमने इंक डाल दिया है। तो अब ये पानी जो है काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अब मिक्स हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैप द जार। अब ये जो जार हमने लिया था इसको क्या कर लेना है, कैप कर लेना है, इस पर कैप लगा देनी है। शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को शेक करना है और शेक करके इसको धूप में रख लेना है कुछ दिनों के लिए या 2 दिनों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं क्या 2 दिन के बाद इस मिक्सचर का क्या होगा। After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into test tube। अब आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद इस मिक्सचर को शेक करके उसको जो है इसके एक थोड़ा सैंपल लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, ठीक है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। अब इस टेस्ट ट्यूब को आपको मार्क कर देना है एज सैंपल 1 और आपको ये भी देखना है कि ये कैसा स्मेल कर रहा है, ठीक है। उस समय यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास। अब आपको एक एरेटर यूज करना है जो क्या करेगा, उस सैंपल में बबल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन। अब कुछ समय आपको छोड़ देना है उसको एरिएशन के लिए। लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट। तो आपको क्या करना है, एरिएटर को छोड़ देना है उससे ही अटैच रात भर। इफ यू डू नॉट हैव अ एरिएटर यूज अ मैकेनिकल स्टिरर और अ मिक्सचर। और अगर आपके पास एरिएटर नहीं है, जो कि नहीं होता है ज्यादातर, तो आपको क्या करना है, एक मैकेनिकल स्टिरर ले लेना है, ठीक है, शेक करने के लिए, और उसको जो है कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम। और आपको जो है उसे कई बार स्टिर करना पड़ेगा। क्लियर। द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज कंप्लीट pour another sample into a second test tube। अब जब अगले दिन तक क्या हो जाएगा, ये एरिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या करना है, दूसरे सैंपल को सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डालना है और इसको नाम देना है आफ्टर एरिएशन सैंपल 2, ठीक है। अभी तक आप समझ गए हैं, जो भी हमने मिक्सचर बनाया था पहले उसको सैंपल में डालना है, 2 दिन रखना है, फिर एरिएशन करवाना है, फिर हमें इसको जो है नाम देना है आफ्टर एरिएशन सैंपल 2, ठीक है। इसके बाद फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। अब जैसे फिल्ट्रेशन के लिए हम फिल्टर पेपर का कोन बनाते हैं, वैसा ही एक कोन हमें यहाँ पर बनाना है। वेट द पेपर विद टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल। अब हमें क्या करना है, ये जो पेपर है इसे टैप वाटर से वेट कर लेना है, गीला कर लेना है, फिर देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल। और एक फनल में फिर हमें कोन को इंसर्ट कर देना है। फनल हम जानते हैं कोन के ही तरह शेप का होता है, इस तरीके से।
ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट, अब इसे जो है किसी सपोर्ट पर हमें रख देना है। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सैंड डालनी है, कुछ फाइन ग्रेवल्स डालने हैं और कुछ मीडियम ग्रेवल डालने हैं फनल में। ठीक है। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर। अगर हम एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें किसी भी फिल्टर पेपर का यूज नहीं होता, बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर डीप। लेकिन जो सैंड फिल्टर्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं। ठीक है। पोर द रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर। अब हमें क्या करना है, जो एरिएटेड लिक्विड था उसको इसमें पोर कर देना है। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, प्योरीफाई होकर के बीकर में चला जाए। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसके ऊपर उसे गिराना नहीं है। ठीक है, लिक्विड को। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर, अगर फिल्टर लिक्विड क्लियर नहीं है, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम टिल यू गेट क्लियर वाटर। तो इसको जो है आपको 2-3 बार आप क्या कर सकते हो, इसको फिल्टर कर सकते हो ताकि आपको क्लीन वाटर मिले। पोर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर ऑन टू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर। आपको क्या करना है, ये जो फिल्टर वाटर वाला हमने अब हमें सैंपल मिला, इसको फिल्टर्ड नाम दे करके सैंपल 3 करके हमें जो है एक टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या किया, जो हमने पहला वाला जो मिक्सचर बनाया था, पहले उसे हमने 2 दिन तक रखा। ठीक है, फिर उसका जो भी नाम था सैंपल 1 करके हमने रखा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एरिएट किया। ठीक है, उसमें एरिएटेड डाला, या फिर हम उसको मैकेनिकल स्टेरर की मदद से स्टेर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे नाम देंगे सैंपल 2। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक फिल्टर टाइप का बनाया। ठीक है, फिल्टर पेपर की मदद से, और इस सॉल्यूशन को अब पोर करके फिल्टर कर लिया है। इसको नाम देंगे फिल्टर्ड और सैंपल 3। तो यहाँ पर हमारे जो 3 सैंपल थे, ये तीसरा सैंपल हमारा आ गया है। क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से हमें बना लेना, जैसे हमें इमेज 13.2 में दिख रहा है, इस तरीके से सैंड, ग्रेवल और कुछ मीडियम ग्रेवल है ना। यहाँ पर आ गई हमारी सैंड, यह है फाइन ग्रेवल, और यह है कुछ मीडियम ग्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पर होगी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आगे pour another sample of the filtered water onto fourth test tube। अब हमें फिल्टर्ड वाटर का एक और सैंपल 4 टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब इसमें क्लोरीन का एक छोटा सा टैबलेट डाल देना है। चलिए, क्लोरीन टैबलेट डालने के बाद अब हम इस सैंपल को नेम कर देंगे सैंपल 4। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट। अब इन्हें हमें ऑब्जर्व करना है और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप क्या कर सकते हैं, जो भी अभी हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी उसके बेसिस पर आप ये जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी देंगे। ठीक है, तो ABCDE ये कुछ 5 क्वेश्चंस है इस एक्टिविटी के बेसिस पर। ये है आपका होमवर्क। तो आप एक्टिविटी को दोबारा से रीड करके इन क्वेश्चन का आंसर होमवर्क से करके आएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।